साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज का वीडियो हमारा एक प्रैक्टिस सेट है। यह टेट, सीटेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं के दृष्टिगत हिंदी की जो भी रचनाएं और उनके रचनाकारों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न हैं। प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, आपके अभ्यास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हिंदी के विशाल महासागर से ये 25 मोती मैं चुन के लाया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। साथ ही इन प्रश्नों से जुड़े जो भी और प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी इन पर तेजी से चर्चा होगी। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं साथियों। यह हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो रचना एवं रचनाकार से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी तैयारी का आकलन साथ करते चलिए, देखते चलिए कि आपको इस 25 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? पहला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए चारों विकल्प, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा और चतुर्सेन शास्त्री। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 3, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। इसके सही विकल्प है विकल्प 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। साथियों प्रश्न संख्या 2 है, चिदंबरा किसकी काव्यकृति है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है। चिदंबरा किसकी काव्यकृति है? तो चारों विकल्प देखिए, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी और जयशंकर प्रसाद। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 2, सुमित्रा नंदन पंत। चिदंबरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। साथियों पंत जी की और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं लोकायतन, गुंजन, ग्राम्य, ग्रंथ, तारापथ, युगांतर, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, युगवाणी, पल्लव, शंखध्वनि, युगपथ, झंझामेनीम। साथियों सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? कामायनी, लहर, आंसू, लोकायतन। तो इसमें कामायनी भी है, लहर भी है, आंसू भी है। लोकायतन जो है ये है विकल्प 4, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत रचना नहीं है। विकल्प देखिए थोड़ा सा इसमें नीचे हो गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत रचना नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पहले के वीडियोज में भी मैं आपसे कह चुका हूँ कि यदि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो आधा प्रश्न अपने आप हल हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से है और नहीं है में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत रचना नहीं है। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रिय प्रवास, अधिकिला फूल, रसकलश और तुलसीदास। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प 4, तुलसीदास। तुलसीदास ये निराला जी की रचना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 साथियों। प्रश्न संख्या 5 है, शेखर एक जीवनी के रचनाकार हैं। शेखर एक जीवनी ये एक उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन हैं? दिनकर जी, अज्ञेय जी, प्रसाद जी और निराला जी। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 2, अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम आप जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये शेखर एक जीवनी जो है ये अज्ञेय जी का उपन्यास है। इनके और जो है बहुत प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो हैं नदी के दीप, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, विपथगा, ये सब जिनकी बहुत चर्चित रचनाएं हैं। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 6। इसमें देखिए पूछ रहा है, निराला जी की रचना है। 4 विकल्प दिए हैं, कंकाल, राम की शक्ति पूजा, सेवा सदन और नदी के द्वीप। तो साथियों इसमें सही उत्तर है विकल्प 2, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है। कंकाल आप अवगत होंगे कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है और नदी के द्वीप अज्ञेय जी की रचना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 साथियों। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है? चुंबन और चाटा। चुंबन और चाटा नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। इसमें देखिए चारों विकल्प, रेणु जी, राजकीय रमण प्रसाद सिंह, भगवती चरण वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो सही साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 2, राजा राजकुमार रमण प्रसाद सिंह। इसका सही विकल्प उत्तर क्या है? विकल्प 2, राजा राजकीय रमण प्रसाद सिंह की रचना है चुंबन और चाटा। साथियों इनकी और बहुत प्रसिद्ध रचना है एक राम रहीम।
ठीक है। इनकी और एक प्रसिद्ध रचना है हवेली और झोपड़ी, पुरुष और नारी, पूरब और पश्चिम, ये इनके बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो चुंबन और चाटक रचनाकार हैं राजा राजकमल प्रसाद सिंह। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 साथियों। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जिनको आप जानते हैं राष्ट्रकवि कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। साकेत, यशोधरा, कुकुरमुत्ता और भारत भारती। तो इसमें साकेत, यशोधरा और भारत भारती तीनों गुप्त जी की रचनाएं हैं। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो है ये निराला जी की रचना है। ठीक है साथियों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है साथियों, उर्वशी एवं कुरुक्षेत्र पुस्तकों के रचयिता हैं। उर्वशी एवं कुरुक्षेत्र पुस्तकों के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय जी, हरवंश राय बच्चन और निराला जी। तो साथियों इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी और कुरुक्षेत्र ये दोनों दिनकर जी की रचनाएं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उसके पहले थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि दिनकर जी की उर्वशी और कुरुक्षेत्र के अलावा चर्चित रचना है रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार और रसवंती, धूप छां, रेती के फूल। एक इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो उर्वशी और कुरुक्षेत्र पुस्तकों के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 साथियों, प्रश्न संख्या 10 है, कौन सी कृति हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? और कौन सी कृति हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, जयद्रथ वध और नीड़ का निर्माण फिर। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 जयद्रथ वध। जयद्रथ वध जो है ये बच्चन जी की नहीं बल्कि अपितु ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है साथियों, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, पंडित गौरी दत्त। तो साथियों इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है विकल्प 3 देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता आप जानते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। इस पर एक बहुत दिनों तक टीवी सीरियल भी आया था और ऐसा कहा जाता है चंद्रकांता पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखा था। तो चंद्रकांता हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री जी। तो साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, महादेवी वर्मा की कृत इनमें से कौन नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है महादेवी वर्मा की कृत इनमें से कौन नहीं है? यामा, गीतांजलि, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। तो साथियों इसमें देखिए महादेवी वर्मा जी की कृति नहीं है विकल्प 2 गीतांजलि। आप अवगत हैं गीतांजलि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। और महादेवी वर्मा जी की अन्य बहुत प्रसिद्ध जो हैं वो है निहार, नीरजा और श्रृंखला की कड़ियाँ, दीपशिखा, ये सब भी महादेवी जी की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 साथियों। प्रश्न संख्या 13 है, प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा के लेखक का नाम है। चित्रलेखा बहुत चर्चित उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा और महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 भगवती चरण वर्मा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, झूठा सच उपन्यास के रचयिता हैं। झूठा सच उपन्यास के रचयिता कौन है? यशपाल, राही मासूम रजा, रेणु जी और देवकी नंदन खत्री। तो इसका सही उत्तर है साथियों झूठा सच के रचयिता कौन है? यशपाल। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 यशपाल। बहुत प्रसिद्ध और बहुत चर्चित रचना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15, प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास। इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के रचनाकार कौन है? साथियों तो मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। मैलांचल यह है आंचलिक उपन्यास है, इसके रचयिता हैं फणीश्वरनाथ रेणु। और इनका एक बहुत प्रसिद्ध और उपन्यास है परती परिकथा। और इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है तीसरी कसम। ठीक है, तीसरी कसम पर एक हिंदी फिल्म बन चुकी है। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। जो हम बहुत तेज़ इसलिए चल रहे हैं कि आपका समय जाया ना हो, कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान कर सकें। साथियों देखिए प्रश्न संख्या 16, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि साथियों
पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। चिंतामणि बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। बोलती प्रतिमा, प्रश्न संख्या 17, बोलती प्रतिमा नामक ग्रंथ के लेखक हैं। इसमें देखिए विकल्प थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं। बोलती प्रतिमा नामक ग्रंथ के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, यशपाल और फणीश्वरनाथ रे। 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा की यह रचना है बोलती प्रतिमा। इनकी बहुत और चर्चित रचनाएं हैं। एक तो सेवाराम की डायरी, इसको आप देख लीजिएगा, और दूसरा इनके है रेशमी टाई। यह दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है साथियों, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना निम्नलिखित में से है। 4 विकल्प देखिए, श्रृंखला की कड़ियाँ, माटी की मूर्तें, लहरों के राजहंस और सिंहावलोकन। तो इसमें देखिए श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा जी की है। माटी की मूर्तें इसका सही उत्तर है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना इसमें कौन सी है? माटी की मूर्तें। ठीक है, विकल्प 2 सही है। और देखिए लहरों के राजहंस जो है ये मोहन राकेश जी की रचना है, और सिंहावलोकन यशपाल जी की पुस्तक है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रायः प्रवेश परीक्षाओं में सिंदूर की होली पूछा जाता है। सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? देखिए इसमें चार विकल्प देखिए, भीष्म साहिनी। सिंदूर की होली नाटक के रचयिता हैं भीष्म साहिनी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश और जयशंकर प्रसाद जी। तो साथियों इसका सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 20 है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? साथियों आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन का राकेश की रचना है। अभी आपने ऊपर देखा कि लहरों के राजहंस इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है, वो भी ध्यान से देख लीजिए। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 21, अगला प्रश्न। ठीक है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण यह भी है। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास मानस का हंस, बहुत ध्यान से देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास मानस का हंस के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर, प्रेमचंद, जयनेन्द्र कुमार और विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर है साथियों अमृतलाल नागर। यहाँ एक चीज़ पर और चर्चा करना चाहूँगा। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र पर आधारित उपन्यास मानस हंस जो है अमृतलाल नागर जी लिखा, और उसके साथ ही सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास उन्होंने लिखा है जिसका नाम खंजन नयन है। इसको भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है साथियों, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन, हमको लग रहा है प्रश्न रिपीट हो गया, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए, आपका अभ्यास हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन साथियों मोहन राकेश की रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वयम रक्षामः और वैशाली की नगरवधू किसके उपन्यास हैं? इसमें देखिए चारों विकल्पों को, एक विकल्प नीचे हो गया, लेकिन देख लीजिए, वयम रक्षामः और वैशाली की नगरवधू किसके उपन्यास हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, अमृतलाल नागर और विद्यानिवास मिश्र। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं, बहुत चर्चित हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा उपयोगी हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प 2, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ये दोनों किसके हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24, बहुत महत्वपूर्ण। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, केशवदास, प्रियादास और नाभादास। तो इसका सही उत्तर है साथियों, सही विकल्प इसका कौन सा है? इसका सही विकल्प है इसका सही विकल्प है साथियों विकल्प 2, केशवदास। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास जी हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए। केशवदास जी रीतकाल के बहुत बड़े कवि रहे हैं। इनको एक चीज़ और जो इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है कि केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। यह परीक्षा में एक आध बार टीईटी की परीक्षा में आ चुका है कि कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशवदास जी को कहा जाता है। इसको ध्यान से देख लीजिए। आइए देखते हैं आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, 25वां प्रश्न साथियों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। संसद से सड़क तक किसकी कृति है? संसद से सड़क तक किसकी कृति है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की कृति है। साथियों सुदामा पांडे धूमिल की एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कृति है, पुस्तक है कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे और संसद से सड़क तक, इनकी एक और पुस्तक है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे, ये दोनों ध्यान से देख लीजिए। साथियों आज के वीडियो में हमने कोशिश की कि तेज़ी से आपको टीईटी, सुपर टेट या सी टेट की परीक्षा या आरओ की परीक्षा में जो भी रचना
एवं रचनाकारों से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा हो। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसको शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।